अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने 5 पार्ट्स पढ़ा था, अब हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। लास्ट थिंग है ये इंटीग्रेशन की। अच्छा देखो, मुझे अगर इंटीग्रेट करना है लेट्स से एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं एक का सवाल बन देखना पड़ेगा थोड़ा। अब यहाँ पे मेरे पास सवाल है कि use the substitution x equals to tan theta to show that 1 minus x square जो भी है is equals to this whole thing। अब देखो, सब्स्टिट्यूशन के सवाल करने में ना कुछ स्टेप्स हैं जो हम स्टेप्स फॉलो करने हैं, और उस स्टेप फॉलो करने से हमारी चीज बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। लेट्स अच्छा, पहला काम क्या करना है, जो भी सब्स्टिट्यूशन दी हुई है ना उसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, डी एक्स ओवर डी थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये पहला काम कर दिया मैंने। कि मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंशिएट कर दी जो भी सब्स्टिट्यूशन गिवन थी। दूसरा काम क्या किया मैंने, दूसरा काम मैंने ये किया कि रिप्लेस डी एक्स विथ डी थीटा। यानी क्वेश्चन में जहां डी एक्स लिखा हुआ है वो हटा के डी थीटा लेके आना है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे डी थीटा लिखा हुआ है तो डी एक्स हटा के डी थीटा आया होगा। तो वो कैसे आएगा, यहाँ से जब मैं डी एक्स को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। ठीक है अहमद। हेलो अहमद। अहमद, अच्छा उसके बाद हमारे पास ये हो गया। थर्ड काम हमें करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है जो भी गिवन है सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जब मैं करूँगा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास हो गया क्या, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, दैट बिकम्स 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से एक कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको अलग अलग करके ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन
sec स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा हो गया cos स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और अपॉन sec स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर कैंसिल हो गए, हमारे पास आंसर क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डी थीटा, और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इक्वल्स टू cos 2 थीटा। ये cos 2 थीटा की आइडेंटिटी थी, ये हमने शो कर दिया। क्या किया भाई, पहला काम हमने ये किया, जो भी सब्स्टिट्यूशन गिवन थी उसको डिफरेंशिएट कर दिया, वहां से dx को सब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे dx की जगह पे लिख दिया तो d थीटा आ गया। तो यहाँ पे हमने dx हटा के d थीटा लिया है। उसके बाद जो सब्स्टिट्यूशन गिवन थी वो हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दी, हमारे पास सिंप्लीफिकेशन से शो हो गया। तीसरा काम क्या होता है, थर्ड काम हम ये करते हैं, जो यहाँ पे अभी नहीं है, ठीक है, हाँ यहाँ पे है, देखो यहाँ पे अब ये जो लिमिट्स है ना, ये जो लिमिट्स लगाएंगे पार्ट 2 में, ये क्या है, ये x की वैल्यूज है, ये सारी x की वैल्यूज है 1 और 0। जब हम अपनी इक्वेशन को थीटा में लेके आ गए तो ऑब्वियस सी बात है मुझे थीटा की वैल्यूज चाहिए होंगी, इसमें मैं x की वैल्यूज नहीं डाल सकता, तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चौथा काम क्या करना होगा, मुझे थीटा चाहिए होगा एट वैल्यूज ऑफ x गिवन। जो भी x की वैल्यू गिवन होंगी मुझे इसमें थीटा चाहिए होगा, यानी x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 0 में मुझे थीटा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, बहुत आसान है भाई, x इक्वल्स टू tan थीटा गिवन है, तो मैं x की जगह पे एक दफा 0 लिख दूंगा और एक दफा 1 लिख दूंगा। tan थीटा इक्वल्स टू 0 से थीटा क्या आ गया, 0 आ गया, और tan थीटा इक्वल्स टू 1 से मेरे पास थीटा आ गया 45 डिग्रीज या पाई ओवर 4। अब मेरा जो फाइनल आंसर आया है वो आया है थीटा x इक्वल्स टू 0 से 0 आया और 1 से पाई ओवर 4 आया। इसको अब मैं फाइनल इंटीग्रेट कर लूंगा तो मेरे पास पार्ट 2 का भी आंसर आ जाएगा। cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन हो जाएगी sin 2 थीटा ओवर 2 एंड लिमिट पाई ओवर 4 एंड 0। ठीक है, हाँ उसमें मेरा 4x माइनस 4 आ रहा है, पता नहीं कैसे। चलो देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें करनी है डिफरेंशिएशन किसकी, जो उसने सब्स्टिट्यूशन दी हुई है। तो dx ओवर dt विल बी 2t। उसके बाद करना है हमें dt को रिप्लेस, तो dt को रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा dt इक्वल्स टू 1 अपॉन 2t dx। ठीक है, तो ये हो गया 4t क्यूब ln t स्क्वायर प्लस 1 dt की जगह पे आ गया 1 अपॉन 2t dx। अच्छा, अब हमें करना है x की जगह पे टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा टी क्यूब, क्या होगा, टी क्यूब हो जाएगा, अच्छा टी के कैंसिल हो गया ना एक, तो टी स्क्वायर बच गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 टी स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे x माइनस 1 एंड ln टी स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे आ गया ln x मल्टीप्लाई, अच्छा ये भी कैंसिल हो गया 2, ये आ गया dt। क्या मसला है, मतलब इसमें आसान तो है, इसमें हो गया शो। इजी तो था ये, इसमें क्या था, जी सर, हो गया हो वही गया। काम करने हैं सारे। उसके बाद शो करना है तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल लिमिट्स लगाएंगे। लिमिट्स कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम लिमिट्स चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 लगा के, तो x इक्वल्स टू टी की वैल्यू
2 और 0 है तो 2 स्क्वायर प्लस 1 x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू 0 प्लस 1 हो जाएगा 1। तो वैल्यूज आ गई 5 और 1, 5 और 1। सही है। अब ये तो इंटीग्रेट तो हो जाएगा ना, कैसे इंटीग्रेट होगा ये, कौन पहले सी 5 डालेंगे। इंटीग्रेट पहले होगा ना, हाँ सर, पहले इंटीग्रेट कर देंगे किस तरह इंटीग्रेट होगा? सर, लाइट रूल से। हाँ, बाय पार्ट्स। सही है। और दूसरा भी। जी सर। अच्छा, इसमें ये बोल रहा है x इक्वल्स टू 2 tan थीटा सो दैट दिस। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम x सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dx ओवर d थीटा आ गया हमारे पास 2 sec स्क्वायर थीटा। तो हमें हटाना है dx, तो dx हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा। x की जगह पे tan डाल देते हैं, तो 2 अपॉन 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर, और dx की जगह पे आ गया 2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा। 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर हम, अच्छा 4 प्लस, सॉरी 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, 2 tan थीटा का स्क्वायर 4 tan स्क्वायर थीटा। 4 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई बाय 2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर थीटा, तो ये एक कैंसिल हो गया, और 8 से 2 16 हो गया, तो ये 8 और ये सब भी कैंसिल हो गए। क्या बचा, 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी sec स्क्वायर थीटा। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ? और ज्यादा डायरेक्ट तो नहीं जी हो सर, गया? आ रहा हो गया शो। लिमिट्स चेंज कर देंगे। है। जी सर, हो गया। सर, ये जितनी भी सब्स्टिट्यूशन हैं, ये कोई लिस्ट है आपके पास? नहीं, सब्स्टिट्यूशन तो कोई फिक्स नहीं है ना, कुछ भी आ सकता है, कोई नहीं नहीं लिस्ट। सर, जिस तरह से मतलब ये सीक्वेंस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस होता है, 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होता है, मतलब इस तरह के सारे एक ही जगह पे अगर मिल जाए याद करने के लिए। नहीं, मैं समझा नहीं, ये इस चीज की बात कर रहा। नहीं नहीं सर, ये नहीं, दूसरे वाले जो ट्रिग्नोमेट्री में होता है। जैसे sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा होता है ये। हाँ सर, इस तरह से अब ये कॉम्प्लेक्स वाले भी आ गए ना, 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, इस तरह आ गए। देखो 1 ओवर, हाँ देखो मेरी बात सुनो, सेकंड थीटा अगर 1 अपॉन cos है तो 1 अपॉन cos 1 अपॉन sec क्या होगा? ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। सर ये तो आगे समझ, अब जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा है। हाँ, ये आइडेंटिटी है ना, ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी। हाँ सर, यही मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात कर रहा हूँ हाँ कि कोई हाँ हाँ लिस्ट है आपके पास जहाँ हाँ सारी पड़ी हैं? हाँ, होंगी, हाँ, है मेरे पास, मैं भेज दूँ। इसमें सारी आइडेंटिटीज लिखी होंगी, एक इसमें वो भेज दूंगा। थैंक यू सर। अच्छा, एक और चीज हम बात कर लेते हैं जल्दी से। मुझे अगर cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना होगा तो मैं कैसे करूँ? मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकता, इनको इंटीग्रेट करने का तरीका ये है, इनको मैं चेंज करता हूँ cos के डबल एंगल। cos 2 थीटा क्या होता है, अगर मैं cos में खोलूँ तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर मैं sin में खोलूँ तो ये होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब मुझे अगर cos स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ से अगर cos स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2। तो अब cos स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए मैं cos स्क्वायर को नहीं, इसको इंटीग्रेट करूंगा, 1 अपॉन 2 बाहर ले जाना। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 2
cos 2 थीटा प्लस 1 हो जाएगा ये sin 2 थीटा अपॉन 2 प्लस थीटा, और ये हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन 4 प्लस थीटा अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, इसी तरह साइन स्क्वायर को अगर जी सर, समझ आ इंटीग्रेट गया। करना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और यहाँ पर हम इसको कर देंगे तो ये जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा या 1 सॉरी थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कभी भी अकेला इंटीग्रेट नहीं होता, वो इस तरह से इंटीग्रेट होता है। एक और बात, मुझे इंटीग्रेट करना है अगर एल एन एक्स को, तो एल एन एक्स को भी मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकता, इसको मैं अब इंटीग्रेट करता हूँ लेट रूल से। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक ही फंक्शन है, दूसरा फंक्शन कहाँ से लेके आएंगे? मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर लूँ 1 से तो कोई मसला तो नहीं है। नहीं सर। ये हो गया ए, ये हो गया एल, ये होगा डिफरेंशिएट, ये होगा इंटीग्रेट। इंटीग्रेट वाले को इंटीग्रेट कर दिया एक्स, डिफरेंशिएट वाला एज इट इज आ गया माइनस इंटीग्रेशन का साइन, एल एन एक्स डिफरेंशिएट हो गया 1 अपॉन एक्स, और एक्स ऐसे ही आ गया, ये कैंसिल हो गया, एक्स एल एन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो गया एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, सही है। जी सर। अच्छा, मुझे अगर इंटीग्रेट करना है 10x को, तो 10x की इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे? 10x कैन बी रिटन एज sin x अपॉन cos x। जी सर। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो कैसे करूंगा? सर साइन एक्स कॉस एक्स की पावर -1 कर देंगे। नहीं, एक मिनट, क्या क्या क्या, इसको डिफरेंशिएट करना होगा एल एन cos x को। एल एन cos x को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ln cos x को डिफरेंशिएट करना हाँ, है वो यूवी वाले रूल से। में एल एन की डिफरेंशिएशन होती है, डिफरेंशिएशन ऊपर आती है, फंक्शन नीचे आता है, क्या हो गया? भूल गए? एल एन के हाँ साथ सर, कोई भी समझ आ चीज गया। लिखी हो, उसके साथ डिफरेंशिएशन करनी हो तो उसकी डिफरेंशिएशन ऊपर आती है, फंक्शन नीचे आता है। तो एल एन cos x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स ओवर cos x। ओवर cos x। तो अगर मुझे साइन एक्स ओवर cos x की इंटीग्रेशन करनी होगी तो वो होनी चाहिए माइनस एल एन cos x। जी सर, ऐसे ही। तो देखो, ये तो मुझे, मैं रिवर्स में गया तो मुझे समझ आया, लेकिन एल एन वाली चीज कब लगती है ये मैं एक लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, कि जब भी डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन ऊपर लगी हुई हो तब एल एन आ जाता है। cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस साइन। ऊपर क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स, तो मैं अपनी तरफ से माइनस लगा दूं अगर यहाँ पे, तो कोई मसला नहीं है, तब तक कोई मसला नहीं है जब मैं उसका रिवर्स बाहर भी निकाल लूँ। ठीक ठीक है, है सर। तो ये हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन cos x की डिफरेंशिएशन ऊपर लिखी हुई नजर आ गई मुझे, तो मैंने इसको लिख दिया माइनस एल एन cos x। इसी तरह अगर मुझे इंटीग्रेट करना होगा cot x को, तो cot x का मतलब है cos x अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन ऊपर पूरी पूरी लिखी हुई है cos x, तो ये हो जाएगा एल एन साइन एक्स। ठीक है, जी सर, आगे समझ। 10x की इंटीग्रेशन माइनस एल एन cos x, cot x की इंटीग्रेशन एल एन साइन एक्स, एल एन एक्स की इंटीग्रेशन एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, कैसे? बाय पार्ट्स से। ठीक है,
जी सर समझा। अब ये पास पेपर के सारे सवाल तुम लोगों से हो जाएंगे। ट्रेपेजियम रूल छोड़ देना क्योंकि वो सिलेबस से हट गया है। ठीक है सर। ठीक है, कुछ और पूछना है तो पूछ लो। मैं ये फाइल अगर भेज भी दूंगा नहीं सर। तो फिर नेक्स्ट क्लास में उसके क्वेरीज डिस्कस कर ठीक है सर। अल्लाह हाफिज़। लेंगे।